हॉबी ही हूँ, हमेशा से कुछ ना कुछ तो कर ही रहता है, तो इस बात भी करेंगे। तुझे अब हर्ट नहीं होगा जंकुकी, आई प्रॉमिस यू। तेयंग को भी नहीं। हाँ हाँ, तुम दोनों को नहीं, इवन शुगा को भी नहीं होने दूंगा। ओके, आई ट्रस्ट यू हॉबी। हॉबी ही हूँ। ओके ओके हॉबी। इडियट। अब तुझे हर्ट नहीं होने दूंगा मैं जंकुक, डोंट वरी। ना तेको ना शुगा को, किसी को भी नहीं। एंड देन जेहोपिन जे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे शुगा जमन पे ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जंकुक को कैसे मनाएं। देख जेके, ये तो करना ही पड़ेगा। ओके आई एम रेडी। ठीक है, दे तुम एंगेजमेंट कर लो उस माइकल से। हाँ, तुम मान गए इतनी आसानी से? जीहोप जी, क्या घुट्टी पिलाई है इसको? कोई घुट्टी नहीं पिलाई मैंने इसको, बस थोड़ा सा समझाया है, समझ जाता है। अब इतना बड़ा तो हो ही गया है कि मेरी बात शांति से मान लेगा। नहीं मानता तो फिर मेरे पास हाथ पैर दोनों दिया भगवान ने, एक मारता चुपचाप मान जाता। हाँ, कहीं मारा वारा तो नहीं आपने इसके? जंग को किधर दिखाना, जरा कोई लाल वाल निशान, जरा गाल दिखाओ। यहाँ तो नहीं है, एक मिनट जरा ये चेस्ट पे दिखाना। नोटी हो रही हो तुम तो। मैंने कहीं नहीं मारा है उसको, ये सब तुम अपने आप करे करो ना अलोन में, हम यहाँ पे सब लोग हैं तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहाँ नोटी हो रही हूँ, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी। मैंने दिल से बोला है कि ठीक है ओके, मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ दूंगा, बट कोई बट नहीं। ओके फाइन, अब सब कुछ सही हो गया है, डैड आने वाले हैं, कल आ जाएंगे शायद, तो सब बात हो जाएगी कल। ओके देन डैड आ जाएंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगी, हम सब कुछ डैड से पूछ लेंगे। एंड तब तक प्लीज बियर कर लेना एंगेजमेंट को। चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, बट हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने मना किया तो जया को शक हो जाएगा। ठीक है। वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, तब ये एक प्यारी सी आवाज आती है, देवो माँ। हाँ जिम, तुम यहाँ पर? तुम्हें यहाँ पे कौन लाया? हम जल्दी से जाके जिम को हग करती है, उसका प्यारा हाँ माय बेबी, आई एम सो सॉरी मॉम, तुमसे मिली भी नहीं, बट अब हम मिल रहे हैं ना। तुम किसके साथ आए हो? मैं वो ग्रैंड मॉम। कहाँ पे चले गए आप? हाँ, मैं अंदर नहीं आई हूँ, तुम लोग ही बात करो। वैसे भी तुम लोगों ने मुझे कुछ वैसे भी नहीं बताया है आज तक, तो अंदर आके क्या करूंगी मैं? तुम्हारे डिस्कशंस चल रहे होंगे पर्सनल और सीक्रेट। भाई मम्मी क्या गुस्सा है? लग तो ऐसे ही रहा है, डैड भी नहीं है इन्हें संभालने के लिए, कौन संभालेगा? अरे क्या हुआ, मम्मी इतना भी गुस्सा नहीं होंगी, बस वो इसलिए गुस्सा होंगी कि हमने उन्हें कुछ बताया नहीं है। इट्स ओके ना, वी विल हैंडल हर। ये तुम कह रही हो जमन? आई डोंट थिंक कि ये वर्ड तुम पे सूट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा तो मॉम का तुमने ही झेला है। आई नो जंकुक, एंड मैं उस चीज को भूल ही नहीं हूँ, ना कभी भूल सकते हो। तो इट्स ओके, अब हम हैंडल कर लेंगे। ते भी तो है यहाँ पे, अगर डैड नहीं है तो क्या हुआ, हम सब है तो। और जोब जी तो है ही मॉम के लाडले। ओह, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम ठीक करने के पीछे ना मुझे पैसा दे करो तुम। कम से कम 1 लाख रुपए लूंगा मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक करने का। जब से आया हूँ कभी कोई प्रॉब्लम रख देते, कभी कोई प्रॉब्लम। फीस दे करो मुझे। तुम मुझसे फीस लेगा मेरे भाई? मतलब यही रिश्ता रह गया हमारा कि तुम मुझसे फीस लेगा हमारी घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? ये घर तेरा नहीं है, मम्मी के हाथों का खाना तो बड़ी जल्दी उंगलियां चाट चाट के खाता है तू। अरे 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 शुगा यूं शांत, अगर हॉबी यूं चले गए ना तो फिर आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो शांत रहिए, शांत। हॉबी यूं, हाँ प्लीज प्लीज। देखो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना तब मॉम को मना लेना, वरना मॉम ने 1-2 मार देने हैं बेवजह, वैसे गाल लाल हो रहे हैं। हाँ ठीक है, बस तो मेरा छोटा भाई है, इससे बात मान रहा हूँ मैं, वरना इस शुगा के बच्चे की तो मैं एक बात ना मानूं। तुम क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी मम्मी बाहर खड़ी हुई है, लेकिन तुम अपने में लगे पड़े हो अभी भी। हाँ तुम देखो, तुम्हें मैंने प्रॉपर्टी से धक्का न दिलवाया। सॉरी 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 मामा, आप गुस्सा क्यों हो? अंदर आओ प्लीज, अंदर आओ ना। जिन्नू अंदर आती है सबसे पहले ते को गले मिलती है। शी मिस्ड हर बहुत ज्यादा। तेयंग बेटा, फाइनली तुम भी इन लोगों के जैसी निकली। तुमने भी अपनी आंटी को बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम यहाँ पर हो? आंटी आपको ऐसा लगता है कि आपकी थी आपको भूल जाएगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बट आपको पता ही है आपके छोटे वाले खरगोश ने, इसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसकी वजह से मुझे चिढ़ और मच रही थी जब मैं इससे दूर रह रही थी, और उसी वजह से मैं आपके पास नहीं आई। और अब जाके जब सब ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊंगी, तो उससे पहले और चीजें हैं, बिजी हो गए हम। आई एम सो सॉरी। छोटा खरगोश यानी मैं, मॉम मैंने क्या किया? ओह नो नो बेबी, तुमने कुछ नहीं किया। सॉरी, छोटा नहीं बड़ा वाला खरगोश, वो तुम्हारे डैड, उसने किया जो भी किया है। ओके, आपने डैड को माफ कर दिया? आपने डैड को माफ कर दिया मॉम?
पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ ठीक है, 60% माफ कर दिया है, 40% बाकी है बेटा। जब सबसे पहले जाके जंको को हक करता है, जैसे ही उसको देखता है बहुत टाइटली, क्योंकि ही मिस्ड हिम। बेशक वो कह रहा था कि वो अपने डैड से हेट करता है, बट वो बिल्कुल भी हेट नहीं करता उससे, वो सिर्फ गुस्सा था। और बाकी जंको का ऐसे चले जाना 2 दिन के लिए उसको बहुत भारी लगा। जिम, तो तुमने मुझको इतनी टाइटली हक किया, इतने टाइम बाद तो तुमने मुझे माफ कर दिया। जिम ने तो आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। इवन जिम तो आपसे कभी भी नफरत नहीं करता था, सिर्फ वो सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि आपने तेरी मॉम को हमारे घर में नहीं लाया था। बट अब तेरी मॉम भी वापस है, आप भी सही है, तो और मुझे क्या चाहिए ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉम डैड चाहिए हमेशा साथ। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच। अब मुझे फील हो रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है। मुझे तुम मिल गए, मुझे मेरी ते मिल गई, मुझे मेरी फैमिली मिल गई। जिमिन भी वहाँ पे खड़े होते हैं, वो भी जिम को हक करना चाहती है, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे जाके उसे हक करे। योंगी उसको नोटिस करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको साइड हक करता है। इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे, इट्स फाइन, आई एम योर फैमिली। थैंक यू, आई लव यू सो मच। इट्स ओके बेबी, आई लव यू सो मच। यू नो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ओके? हमेशा, और कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलना, ओके? जब मैंने हमेशा हिला देती है, योंगी उसको स्टिल हक करे रखता है। वो उससे बहुत प्यार करता है, खुद से ज़्यादा, खुद की जान से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा प्यार उसने अगर अपने वर्ल्ड में किसी को किया है, अपनी फैमिली के साथ में जिमिन को किया है, और वो हमेशा यही चाहता है कि जिमिन उसके साथ रहे। बट लेट्स सी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। जंगकुक, जंगकुक लुक एट मी, क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो, क्या नीचे देखे जा रहे हो? हम नहीं, तुम एंगेजमेंट नहीं करोगी। जंगकुक, नॉट अगेन, तुमने खुद हाँ करा था इसके लिए। अब तुम इतना ट्रेम्बल क्यों कर रहे हो? क्या हो, तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? आर यू सिक? फीवर है तुम्हें? नहीं प्लीज लिसन, नहीं जाओ ना। तुमने मुझे भी जाने को मना कर दिया, और वहाँ पे उन लोगों का कुछ और प्लान हुआ तो तुम क्या करोगी? अगर ये सब लोग तुम्हारे पास भी नहीं हुए तो क्या करोगी? पहली बात, वहाँ बहुत सारी मीडिया है जंको, कैसा कुछ भी नहीं होने का है, सिर्फ एक नॉर्मल एंगेजमेंट है, वो भी उनके लिए शायद रियल है, हमारे लिए तो सिर्फ एक फेक एंगेजमेंट है। तो तुम इतना डर क्यों रहे हो, इतना ट्रम्बल क्यों कर रहे हो? काम डाउन, क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? अभी तक तो नहीं करते थे, अब इतना डर क्यों लग रहा है? देखो देखो, पहले मैंने तुम्हें पाया नहीं था, लेकिन अब मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने अपनी फैमिली पा ली है। अब मुझे तुम्हें नहीं खोना। देखो, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें एंगेजमेंट में जाना है, तुम्हें वो एंगेजमेंट करनी हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। प्लीज ऐसे बॉडीगार्ड बना के ले जाओ, मैं मास्क लगा के रखूंगा, मैं अपना फेस रिवील नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज। कई नोटिस करते हैं कि जंगकुक को ज्यादा ही पैनिक कर रहा होता है, इतना वो आज तक नहीं कर रहा होता है। अभी अजीब उसकी बॉडी में ये चीजें हो रही होती हैं जो आज तक उसने कभी नोटिस नहीं करी होती। जंगकुक को कभी कोई अटैक्स नहीं आए होते, बट जब वो देख रही होती है उसको, तो ये फील कर रही होती है कि ये उसको पैनिक अटैक आ रहा है। कुकी कुकी, लुक एट मी, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो, काम डाउन, जस्ट काम डाउन, कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके? मैं नहीं जा रही अभी, मैं यहीं पर हूँ, तुम शांत हो जाओ, इतना पैनिक मत करो बेबी, सब कुछ सही है, ओके? मैं यहीं हूँ, इट्स ओके। मैं, शुगा यूंग, जिमिन भी सब जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत हो जाओ प्लीज। वो जंको को हक कर ही रहती है, अंदर से वो थोड़ा सा शांत होना स्टार्ट हो जाता है, बट अभी भी जंको के माइंड में होता है कि हॉबी ने कहा था अगर वो रुकवा देगा तो अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, और वो तेरे को भी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि जोप ने कहा था कि वो किसी को ना बताए। बट तभी तेका फोन रिंग करता है, इट्स जोया। हेलो, या जोया ना, मैं भी आ रही हूँ बस थोड़ी सी देर में। नहीं तेयांग, आने की जरूरत नहीं है, ये एंगेजमेंट पोस्टपोन हो चुकी है। पोस्टपोन? क्यों? देखो,
मुझे नहीं पता था, हमारे डीलर्स को ना आज ही हमारे साथ मीटिंग करनी है और मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। और इसके चक्कर में मैं ये इवेंट तो नहीं रख सकती हूँ, इस वजह से हम इसको बाद में करेंगे, डिले कर देते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मीडिया को मैं हैंडल कर लेती हूँ। अभी मुझे जाना पड़ेगा, है अमेरिका में ही, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगी 2 दिन तक, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। सो जस्ट 2 दिन वेट करो, उसके बाद हम तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी जल्दी से जल्दी कर देंगे। ओके फाइन हो ना, जैसा आप कहो। टेंग कॉल कट कर देती है, उसे पता चल रहा है कि 2 दिन मिल गए, इसका मतलब कि आर्यन वापस आ जाएगा और उन्हें जो बच्ची कुची सच्चाई है वो भी शायद पता चल जाएगी, तो उनके पास 2 दिन तो बहुत टाइम है। ओ इधर देखो, ऊपर देखो, तुम्हें पता है अभी जोया नूना का कॉल था और उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद होगी एंगेजमेंट और उसके बाद शादी, मतलब वो तो उनका प्लान है, लेकिन हमें 2 दिन मिल गए जंगकोक, इसका मतलब है कि एंगेजमेंट पोस्टपोन हो चुकी है। रियली? इसका मतलब कि हॉबी योंग ने जो कहा था वो सच हो गया क्या? जेहोप जी ने तुमसे कुछ कहा? क्या कहा? नहीं, वो जेहोप ने तो बस कुछ नहीं। जंगकोक, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना है और मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे बातें छुपाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा प्यार और विश्वास सब रह पाएगा? आई डोंट थिंक। आई नो दी, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जस्ट जेहोप ने मुझसे कहा था कि वो सब सही कर देगा, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये कैंसिल हुई है या पोस्टपोन हुई है, इसके पीछे भी हॉबी का हाथ है और कुछ नहीं। जंगकोक, सच कह रहे हो ना? और कुछ बात तो नहीं छुपा रहे? नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा थी, ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कोई बातें नहीं छुपा रहा। बट टेयोंग जंगकोक का हाथ छोड़ देती है, थोड़ा सा पीछे हो जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी मैं कोई गलती कर रही हूँ? शायद तुम मुझसे प्यार नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे बर्बाद करना है? ऐसे ही कर दो, मेरी जान लेनी है, ऐसे ही ले लो, यही हूँ तुम्हारे पास, लेकिन मेरा विश्वास और मेरा दिल मत तोड़ो दोबारा। टेयोंग की बातें सुन के जंगकोक का दिल चूर चूर हो रहा होता है अंदर। उसे पता है कि ये सब कुछ उसी ने करा है, जिस वजह से टेयोंग अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन अब वो सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी टेयोंग को उस पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है, उसको वो चीज़ चुभ रही होती है। टेयोंग, तुम्हें मुझ बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, अपने कुकी पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है? टेयोंग कहना चाहती है कि वो उस पर विश्वास करती है, उस पर ट्रस्ट करती है, पर जेहोप की जो बातें होती हैं, जो उसने बोला था कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना, वो अभी भी उसके माइंड में होती हैं और उस वजह से वो सच में किसी पर विश्वास नहीं कर पाती, चाहे वो जंगकोक की हो। जंगकोक प्लीज़, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इट्स ओके, ठीक है, तुमने जो कहा मैं उसे मान लेती हूँ। टेयोंग, आई एम जस्ट सो सॉरी आई हर्टेड यू। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, बट इवेंचुअली मैंने कर दिया, बहुत कर दिया। आई एम सो सॉरी। जंगकोक, देखो प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानो, बट तुम्हें पता है ना कि मेरे को किसी पे ट्रस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं बहुत टूटी थी उस वक्त। शायद किसी को नहीं पता है जितना दर्द मुझे हुआ था। आई नो कि तुम्हें भी दर्द हुआ था, तुम्हें जिमिन की वजह से तुम्हारा दिल टूटा, फिर उसके बाद तुमने मुझे इसलिए नहीं चाहा क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम अपने टूटे दिल को मुझे दो और उससे मुझे भी चोट लगे, लेकिन लग गई थी। और पता है क्यों लगी थी? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम जिमिन से प्यार करते थे, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उस वक्त भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जिमिन के लिए प्यार देखा था। जब मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार थी, तब भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ जिमिन का प्यार था। एंड मुझे नहीं पता कि जिमिन ने तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर दिया था जो मैं नहीं कर पाई थी। बट अब अभी भी मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो प्यार, वो तड़प नहीं दिखती जो जिमिन के लिए थी। मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ जंगकोक, थोड़ा सा वक्त। तुम्हें वक्त चाहिए ना? तुम लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त लो, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिख रहा है तो इट्स ओके, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं तुमसे और जिनसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम दोनों को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जंगकोक देख के फॉरहेड पे एक लाइट से किस देख के वहाँ से चला जाता है। टेयोंग वहाँ पे बैठी होती है, तभी उसको शुगा एंड जिमिन के रूम से आवाज़ आती है। वो जब देखती है तो उसे दिखता है कि शुगा अभी भी जिमिन से इतने प्यार से बात कर रहा होता है। इवन
उनकी लाइफ ज़्यादा उलझी हुई है, लेकिन वो जिमिन पर आँख बंद करके ट्रस्ट करता है, बहुत ट्रस्ट करता है। एंड इवन जंगकुक से शादी करी थी जिमिन ने, इतना कुछ हुआ था, लेकिन शुगा ने सब कुछ माफ़ कर दिया क्योंकि वो जिमिन से प्यार करता था। उसके लिए वो प्यार ज़्यादा बड़ा था उन गलतियों से। और ते जंगकुक को एक चांस ही नहीं दे पा रही, उसका दिल मान ही नहीं रहा। उसे जंगकुक की आंखों में प्यार दिखता है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही करने को रेडी नहीं है। डैड बताइए, क्या जोया हमारी कंपनी से रिलेटेड है? उस वक्त पास्ट में कुछ था जिस वजह से जोया ये सब कर सकती है? क्योंकि मुझे ये सब तो नहीं लग रहा कि शुगा ही उनसे प्यार करती थी इसलिए उसने हमें बर्बाद किया। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली तुम लोगों को क्या जानना है, बट जोया के बारे में तो नहीं, लेकिन उसके डैड के बारे में मैं जितना जानता हूँ मैं तुम्हें उतना बता सकता हूँ। बेन, जोया का डैड, बेन माइकल और मैं, हम कॉलेज से साथ थे। हम लोगों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट करा, अपनी अपनी इंडिविजुअल कंपनीज खड़ी करी। बेन हमेशा से शार्प माइंडेड था, पैसे बहुत थे उसके पास, तो इसलिए उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। उसने हमेशा अपनी कंपनी को टॉप पे रखना चाहा और वो रहा भी। लेकिन जब मेरी कंपनी लॉसेस में जाने लगी तो उसने मेरा साथ दे दिया। उसने मेरी कंपनी में 60% की पार्टनरशिप करी, लेकिन हमने ये डील करी थी कि इन फ्यूचर जब मेरी कंपनी स्टेबल हो जाएगी तो हम ये पार्टनरशिप 50-50 कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम उस कंपनी में मैं करता था, उसने सिर्फ शेयर्स लगाए थे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट करा तो हमें लगा कि इस कंपनी को सीईओ की जरूरत है, क्योंकि ना तो 24 घंटे उस कंपनी में मैं रह पा रहा था और ना ही बेन रह पा रहा था। हमें बाहर के काम और बाहर की डील्स हैंडल करनी पड़ती थी, तो इसलिए था कि सियोल में हमें जरूरत थी एक सीईओ की उस कंपनी के लिए। मैंने सजेस्ट किया कि जंगकुक अपनी पढ़ाई से वापस आने वाला है और उसके बाद वो बैचलर्स करेगा बिजनेस के लिए, तो इस वजह से उसका बेस्ट होगा कि हम उसको सीईओ बनाएं और उसको ट्रेनिंग्स दें। और मुझे पता था कि जंगकुक का माइंड बिजनेस में है, वो हैंडल कर लेगा। मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया था, लेकिन बेन ने बोला कि जंगकुक बिल्कुल भी नहीं आएगा उस कंपनी में और उस कंपनी को हैंडल करेगा माइकल। माइकल, तुम्हें लगता है कि माइकल उस कंपनी को हैंडल कर पाता? माइकल को बिजनेस का बी तक नहीं पता है, तो मैं उसे वो कंपनी कैसे दे देता? बेशक 60% पार्टनरशिप बेन की थी, लेकिन 40% मेरी भी थी। और उसके बाद में सडनली उसने वो कंपनी छोड़ दी, उसने वो पार्टनरशिप तोड़ दी, इन मिड वो पार्टनरशिप तोड़ दी, और तब हमारी कंपनी रैपिडली लॉसेस में चली जाती रही। बट जीनू के डैड ने हमारी मदद करी और जीनू के डैड की वजह से ही वो कंपनी बची। एंड थोड़ा टाइम उस पर मैंने वर्क किया, एंड देन जंगकुक ने जैसे ही बिजनेस से हैंडल करना स्टार्ट करा वो कंपनी जंगकुक की हो गई। शुगा को नहीं मिली क्योंकि शुगा हमेशा बाहर की कंपनियां हैंडल करना चाहता था। शुगा को हमेशा वर्क करना था सियोल से बाहर, इसलिए मुझे पता था कि उस कंपनी को सिर्फ जंगकुक हैंडल कर सकता है। बट बेन के जाने के बाद में हमारी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सारी पार्टनरशिप सब कुछ टूट के रह गई। लेकिन डैड, ये तो बात गलत हो गई ना। अगर बेन अंकल 60% की पार्टनरशिप में थे तो सीईओ चुनने का हक भी उन्हें होना चाहिए था। माइकल को नहीं, लेकिन किसी और को बना सकते थे। शुगा, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने नहीं कहा होगा? मैंने भी कहा था कि जंगकुक नहीं तो कोई और सही, वो जिसे चाहे उसे बिजनेस दे दे, उसे सीईओ बना ले जिसमें हम ट्रस्ट कर सकें। इवन जोया, मैंने हमेशा जोया का नाम सजेस्ट किया क्योंकि जोया बहुत अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती थी, वो हमारी कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सकती थी हमारे बाद। लेकिन वो माइकल के पीछे पड़ गया और जब मैंने मना करा तो उसने कंपनी छोड़ दी। भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इस रीजन की वजह से जोया हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें बर्बाद कर रही है। एक कंपनी छोड़ने की वजह से जो बेन अंकल ने खुद ही छोड़ी थी, उसके बाद सीईओ मुझे बनाया गया। अगर वो चाहती तो खुद भी आ सकती थी, लेकिन इंडिविजुअली बेन अंकल की कंपनी उनकी डेथ के बाद उसने खुद ही हैंडल करी थी, तो मुझे तो कोई रीजन नहीं दिख रहा। वही जंगकुक, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ और चीजें तो नहीं है। जिमिन, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? सजेस्ट करना है कुछ? बताओ। ओह यार जेहोप, करना है कुछ सजेस्ट? मैं ये कह रही थी कि बेन अंकल की डेथ कैसे हुई? बेन की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जब उसने हमारी कंपनी से बैकआउट करा उसके 2 दिन बाद। सिर्फ 2 दिन बाद? वो भी एक कार एक्सीडेंट में? कोई कल्प्रिट था? नहीं, कोई कल्प्रिट नहीं था, एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी, यही बताया गया। देयर वी गो, यही छूट रहा था जो मिल गया। बेन माइकल अंकल की डेथ, उन्हीं की वजह से ये हुआ है, उनकी डेथ। और शायद जोया को लगा होगा कि वो जियोस ने करवाई। ओके जिमिन दी, मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं कि जियोस ने करवाई, इस वजह से शायद जोया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। लेकिन पर्टिकुलरली जंगकुक के पीछे क्यों पड़ी है? वो क्यों पड़ी थी हर वक्त उसके पीछे? ये तो हमें सिर्फ जंगकुक ही बता सकता है। क्यों जंगकुक ही? क्यों पड़ी थी जोया सिर्फ तुम्हारे पीछे? क्या किया था तुमने? कहीं तुमने ही तो
मैंने कुछ भी नहीं किया था, मुझे नहीं पता जोया क्यों पड़ी है मेरे पीछे। जंकुक की झूठ बोल रहे हो तो झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारा हाथ है बेन माइकल की डेथ के पीछे तो एक्सेप्ट करो। ओह नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। जंकुक झूठ बोलना बंद करो, जितनी भी चीजें पता चली है उससे यही पता चल रहा है कि जोया तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि शायद उसे ये लगा होगा कि तुमने ही बेन माइकल को मारा था। मैंने नहीं किया ये सब, आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा है, सच में। तो इतना डर क्यों रहे हो? क्या छुपा रहे हो? मैंने कहा ना मैंने नहीं करा है। भाई आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं करा है। तुमने ही करा है जंकुक। शट अप जमन, शट अप। मेरे भाई पर इल्जाम मत लगाओ, जब तक तुम्हें कुछ पता ना हो तब तक मेरे भाई पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन और कोई रीजंस दिख रहे हैं तुम्हें शुगा? जंकुक इतना घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? क्या करा है इसने? हम जाके जंकुक का हाथ पकड़ के उसे पता है कि जंकुक इसलिए नहीं घबरा रहा क्योंकि वो शायद कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, बट वो आउट ऑफ पैनिक अटैक घबरा रहा है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा कि उस पे ब्लेम क्यों आ रहे हैं। जिमिन जंकुक की तरफ जाती है, उसका हाथ छुड़वाती है तेज से एंड देन उसकी तरफ देखती है। मैंने बोला सच बताओ जंकुक, क्या है रीजन? तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ ना। उसका हाथ छोड़ो जिमिन, बहुत हो गया तुम्हारा, कमरे में जाओ अपने राइट नाउ। शुगा तुम। जिमिन आई सेड जस्ट गो टू योर रूम। देन जिमिन रोते हुए वहां से चली जाती है एंड जंकुक की वहां पे स्टिल बोर हो रहा होता है, वो घबरा रहा होता है कि सारी चीजें उसके ऊपर क्यों आ रही हैं। तेयोंग इसे इसके रूम में ले जाओ, हम कल बात करते हैं। और क्या आज रात तुम यहीं पे रुक सकती हो? ओके शुगा यंग, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। जंकुक लेट्स गो टू योर रूम। देन तेयोंग जंकुक को उसके रूम में ले जाती है। जीनू एंड आर्यन भी वहाँ से चले जाते हैं। बस वहाँ पर होते हैं जेहोप एंड शुगा। जेहोप तुझे क्या लगता है, क्या सच में जंकुक ने? नहीं, जंकुक ऐसा नहीं कर सकता। तो इतना श्योर कैसे है जेहोप? क्योंकि मेरी आंखों पर जिमिन के नाम की पट्टी नहीं बंध रही है ना, उसको हटा के देख तब पता चलेगा। और तेरे भाई को तेरे से कई ज्यादा जानता हूँ मैं, कुकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता।